श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि जो हमारे पितृ हैं पितृपक्ष में हम उन्हें प्रसन्न करने के कुछ उपाय कर रहे हैं। और आज इसी क्रम में हम 18 सितंबर को जो पितृपक्ष का गुरुवार अर्थात द्वादशी का दिन पड़ा है, आज हम सभी लोग अपने घरों में सोमप पितृ के नाम से जो विशेष उपाय है उसे करेंगे, क्योंकि हमारे पितृ इस उपाय को करने से सदैव प्रसन्न रहेंगे। तो इन उपायों को जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और तीनों उपायों को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। पहला ही उपाय है जो कि हम तुलसी माता के पत्ते के ऊपर अर्थात तुलसी दीपक लगाने वाले हैं। अब इस दीपक के क्या क्या फ़ायदे हैं इसे जानने के लिए आप जाइएगा ज़रूर, बिना वीडियो को स्किप करे ही देखिएगा, ठीक है मित्रों। इसके लिए हमें एक दीपक लेना है, मिट्टी का, आटे का, आपकी स्वेच्छा के ऊपर है। दीपक आपको एक लेना है, लेकिन इसमें जो बाती हम लगाएंगे वो आज गोल लगाएंगे, क्योंकि तुलसी माता के पास में आप सभी लोग जानते हैं कि गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। और विशेष उपाय है, द्वादशी तिथि है, तो विशेष उपाय पे विशेष तरीका यानी गौ माता का जो दूध का घी होता है उसी का आप लोग दीपक तैयार करेंगे। दीपक तैयार करने के बाद में आपका सबसे पहला उत्तरदायित्व बनता है कि हम बात कर लें कि आखिर इस दीपक को हम लगा कहाँ पर रहे हैं, ठीक है। आपके घर में मित्रों तुलसी का पौधा गमले में, छोटा बड़ा, ज़मीन में, कहीं पर भी हो, जहाँ पर भी तुलसी माता का पौधा है आपको वहाँ पर जाना है। माता के गमले के पास अब देखिएगा आपको काफ़ी सारी पत्तियाँ नीचे गिरी हुई मिल जाएंगी। आपको एक तुलसी की पत्ती उठानी है, अच्छी से साफ़ कर लीजिएगा, गंदी ना हो, ना ही कटी फकी हो, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। उस पत्ती के ऊपर आपको इस गोल बाती के दीपक को स्थापित करना है। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई, माफ़ी चाहती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे आसन लगाने की। तो गुरुवार का दिन है और आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान नारायण के लिए जब हम दीपक तैयार करते हैं तो दीपक के नीचे आसन किसका लगाते हैं? हल्दी का। जी हाँ, तो आप एक चुटकी हल्दी का आसन लगा लीजिएगा। आसन लगाने के बाद में आपने दीपक स्थापित कर दिया। अब बारी आती है इसे प्रज्वलित करने की। तो आज गुरुवार का दिन है, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करके आप लोग इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। भगवान हरि को, भगवान नारायण को प्रसन्न करने का सबसे आसान और सबसे अचूक उपाय यही है। आप दीपक को जलने के बाद में आपकी जो इच्छा, जो मनोकामना हो, आप उसे महादेव जी और तुलसी माता के समक्ष कहिएगा मित्रों। इसके बाद इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़ी सी हल्दी और डाल दीजिएगा। जब यह मित्रों दीपक बुझ जाए तो आपको क्या करना है, दीपक ठंडा होने के बाद उसे साइड में रख लीजिएगा, आपके दूसरे उपाय में काम आएगा। और जो तुलसी का पत्ता आपने यहाँ पर नीचे रखा था दीपक के नीचे, उस तुलसी के पत्ते को उठा करके माता के गमले में समर्पित कर दीजिएगा मित्रों। जब इस प्रकार से आप उपाय करते हैं तो आपकी कोई भी इच्छा मनोकामना खाली नहीं जाती और आपके इस उपाय का लाभ आपको ज़रूर मिलता है। पहला उपाय समझ गए हैं। अब चलिए दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। दूसरे उपाय को करने से यदि हम अपने पितरों को किसी कारण से पिंडदान करना रह जाता है, शेष रह जाता है, भूल जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, मान लीजिए कुछ ऐसे पितर हैं जिनकी अकस्मात मृत्यु हो गई है, उनके मृत्यु होने के बाद आप पिंडदान नहीं कर पाए हैं, तो आज आपको कुछ मीठा खिलाना है गौ माता को। ज़रूरी नहीं कि मैं गुड़ दिखा रही तो आप लोग भी गुड़ लें, आप चाहें तो इसके स्थान पर चीनी का उपाय कर सकते हैं। हमें मीठा लेना है, ठीक है। मीठे में आप जो भी लेना चाहें, मैं यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ का टुकड़ा आप लोगों को बता रही हूँ, इसे लेना है। इसके बाद में हमें एक रोटी ले लेना, चाहे एक रोटी चाहे एक पूरी, दोनों में कोई एक आप ले लीजिएगा। रोटी लेना हो तो रोटी ले लेंगे, और अगर पूड़ी आप खिलाना चाहते हैं तो आप पूड़ी ले लीजिएगा। जो भी आपने लिया है, एक रोटी या पूड़ी, उसे आप रखेंगे प्लेट के ऊपर। इसके बाद में मीठे में आप गुड़, चीनी या फिर खीर बना के उपाय में प्रयोग कर रहे हैं, जो भी आप प्रयोग कर रहे हैं, मिश्री भी लोग ले लेते हैं, वो आपको इसी रोटी के ऊपर रखना है। मान लीजिए एक रोटी हमने प्लेट में रख ली, अलग कर ली, अब उसी रोटी के ऊपर गुड़, चीनी या फिर मिश्री या कुछ और जो भी मीठा आप ले रहे हैं उसे उसके ऊपर रख दीजिएगा। अब हम अपने पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं ना, आप उन पितरों को प्रसन्न करना चाह रहे हैं मित्रों जिनका हम पिंडदान नहीं कर पाए, हमसे छूट गया है या हमें जानकारी नहीं थी, कुछ भी हो, आप उनके लिए उपाय कर रहे हैं। आपने रोटी में रख लिया, रखने के बाद में आप इसे उठाएंगे, अपने हथेली में पकड़ने के बाद में आपको क्या करना है, आपको अपने पितरों का ध्यान करना है, ठीक है। अब पितृ देवता को नाम तो आप लोग सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग आर्यमन कहते हैं, वो भी पितृ देवता, और कुछ और अन्य नाम भी हैं हमारे पितृ देवता के, जैसे कि सोमप पितृ, ठीक है। उस रोटी को आपको लेकर जाना है, आपको गौ माता देख लेनी, घर के पास में दूर कहीं पर भी हो आप चले जाइएगा। आपको सोमप पितृ का नाम लेना मत भूलिएगा मित्रों, मैं बताए दे रही हूँ आपको बार बार कि सोमप पितृ के नाम से इस रोटी को आपको गौ माता को खिला देना है। जब तक गौ माता उसे खाएंगे आप वहीं खड़े रहिएगा। जब गौ माता खा लें, आप आशीर्वाद लेंगे माता का,
और सोमा पे पित्र से आप नाम लेकर के यही निवेदन करेंगे कि हमारे जो पित्र हमसे किसी कारण से छूट गए थे, उनका हम पिंडदान नहीं कर पाए थे, तो आप अपनी क्षमा याचना करते हुए यह उपाय कर रहे हैं। हे पितृ देवता, हमारे उन पितरों को तृप्त करिएगा, हमारे पितृ हम तृप्त हो जाए, उनको भी पिंडदान हो जाए, ऐसी इच्छा आप करते हुए उन्हें गौ माता को खिला करके चले आइएगा। ठीक है मित्रों, 2 उपायों की बात कर लिए। अब जल्दी से हम लोग बात करेंगे अपने तीसरे और अंतिम उपाय की। उससे पहले आप लोग जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा मित्रों। अब चलिए तीसरे उपाय की सबसे पहले तो हम लोग लाभ की बात कर लेते कि आखिर इस उपाय से हमें लाभ क्या मानना है। मान लीजिए हमारे कुछ पितर ऐसे होते हैं जिनकी हमें तिथि नहीं पता, ठीक है, कि उनकी तिथि क्या है। तो आप क्या करेंगे, क्या उन्हें पिंडदान नहीं देंगे, उन्हें जल नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। आपको तिथि नहीं पता है, आप भूल गए हैं या पता ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तांबे का एक कलश लेना है, उसमें अपने घर का जल और गंगा जल तो ज़रूर डालिएगा। जल और गंगा जल लेने के बाद में आपको 1 चुटकी काला तिल और 1 पत्ता तुलसी माता का इसी कलश के अंदर डाल लेना। ध्यान रखिएगा, आज गुरुवार द्वादशी का दिन है, तो हम तुलसी का पत्ता तोड़ेंगे नहीं, बल्कि जो गमले में नीचे गिरा होगा आप उसी को साफ करके अपने उपाय में प्रयोग करेंगे। इतनी चीज़ों को इस कलश के अंदर डाल लीजिएगा। अब इस कलश को उठाएंगे। करना क्या है, पितरों का स्थान कहाँ होता है मित्रों? या तो जल जो पानी पीने का स्थान होता है हमारे घर में, वहाँ पर होता है, या तो फिर भगवान शिवलिंग के पास जहाँ से जलाधारी से जल गिरने वाला था वहाँ होता है। तो आपको दोनों में से किसी एक स्थान पे इस उपाय को कर लेना है। ठीक है, आप इस कलश को उठाएंगे। हम यहाँ पर जो शिवलिंग के पास स्थान है वहाँ पर बात कर रहे हैं। आप अपने घर पर करना चाहें तो घर पर भी कर सकते हैं। इसको उठा करके मित्रों चले जाइएगा महादेव जी की शिवलिंग के पास में, और महादेव जी की शिवलिंग के पास पहुँच करके आप सबको पता है कि जलाधारी से जहाँ जल नीचे गिरने ही वाला होता है वही स्थान हमारे पितरों का होता है, तो हमें उपाय भी वहीं पे करना है। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम किस लिए कर रहे हैं? जब हम अपने पितरों की तिथि भूल जाते हैं कि आखिर हमारे पितरों को पितृदान करने की या पिंडदान करने की तिथि कौन सी, तब उस कंडीशन में आप इस उपाय को करेंगे। यदि आपको तिथि पता है तब आप इस उपाय को नहीं करेंगे। मैं आप लोगों से बार बार कह रही हूँ, गलती मत करिएगा। जिन लोगों को तिथि नहीं पता है वही इस उपाय को कर सकते हैं, सभी लोग इस उपाय को नहीं करेंगे। इसके बाद में जो महादेव जी की शिवलिंग के पास स्थान होता है अपने पितरों का, वहाँ पर सोमप पित्र का नाम लेकर के आप इस जल को समर्पित कर दीजिएगा, और दोनों हाथ जोड़ करके सोमप पित्र से यही निवेदन करेंगे कि आपको तिथि नहीं पता है, लेकिन मैं अपने पितरों का पिंडदान करना चाहती हूँ, उन्हें तृप्त करना चाहती हूँ, उन्हें मुक्ति दिलाना चाहती हूँ। इस इच्छा, इस मनोकामना से मैं उपाय कर रही हूँ। तो हे महादेव जी, हम पे दया दृष्टि बनाए रख के हमारे ऊपर मतलब आपको आशीर्वाद दें और आपके इस उपाय को स्वीकार करें। सोमप पित्र का नाम लेकर के जल को चढ़ा कर चले आइएगा मित्रों। छोटे छोटे 3 से उपाय हैं, लेकिन इससे फ़ायदे बहुत हैं। हमारे पितरों को ही तृप्ति मिलेगी, वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। इससे आपका जीवन खुशहाल बीतेगा। आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार के सदस्यों को कोई परेशानी नहीं होगी। और जब हमारे पितृ खुश रहते हैं तो रोग बीमारियां घर से दूर रहती हैं, घर में जो धन संबंधी परेशानियां नहीं आती, ना ही हमारे घर में कोई बीमार पड़ता है। तो मित्रों, मैंने अपनी तरफ से 3 उपायों को समझाने का प्रयास किया और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए हों। तो इन उपायों को ज़रूर करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।